सीताराम 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 सीताराम। अगर आज मैं कहूँ आपको अच्छा इंसान नहीं, खतरनाक इंसान बनना होगा। ऐसा इंसान जिससे दुनिया डरती नहीं बल्कि सोचती है उससे उलझने से पहले। क्योंकि जो इंसान जागरूक होता है, निडर होता है और गहराई से सोचता है, उसे कोई हिला नहीं सकता। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आप सबसे निवेदन है मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर एंड कमेंट में बाबा जी का धन्यवाद जरूर कीजिएगा। आज सबसे पहले बाबा जी का दिल से धन्यवाद करती हूँ मैं। और अब हम संदेश शुरू करते हैं। आज की दुनिया में आपको सिखाया जाता है अच्छा बनो, सबको खुश रखो, किसी से मत टकराओ, लेकिन सच्चाई से बिल्कुल उलट है। दुनिया उन लोगों को नहीं याद रखती जो सिर्फ अच्छे थे, दुनिया उन लोगों को याद रखती है जो मजबूत थे, जागरूक थे और अपने फैसलों पर अडिग थे। अगर आप हर समय दूसरों को खुश करने में लगे रहते हैं ना, तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को अंत तक पूरा जरूर सुनिएगा। इस वीडियो में आपको आपके काम की बहुत सारी बातें, आज बाबा का संदेश बताया जाएगा। अगर आप हर समय दूसरों को खुश करने में लगे रहते हैं ना, तो धीरे धीरे आप अपने आप को खो देंगे। इसलिए आज से एक फैसला कीजिए, मुझे वही बनना है जिससे दुनिया डरती है, लेकिन गलत वजह से नहीं डरती, बल्कि मेरी सोच, मेरी समझ और मेरी मजबूती से डरे। ये हमारे आज के जीवन की, अभी वर्तमान जो समय चल रहा है, उसके जीवन का पहला सच क्या है पता है? जागरूक बनो। ज्यादातर लोग सो रहे हैं, आंखें खुली है लेकिन दिमाग बंद है। वे वही मानते हैं जो उन्हें बताया जाता है, वही करते हैं जो सब कर रहे हैं, और फिर सोचते हैं कि जिंदगी क्यों नहीं बदल रही। पर इससे विपरीत जागरूक इंसान अलग होता है। वो हर चीज पर सवाल करता है, वो भीड़ का हिस्सा नहीं बनता, वो खुद सोचता है। अगर कोई तुम्हें कुछ कहता है तो तुम तुरंत मान मत लो, ये आपके लिए है। बाबा कहते हैं कि अगर कोई तुम्हें कुछ कह रहा है तुम उसे तुरंत मत मान लो। आपने अपने आप से पूछो, क्या ये सच है? क्या ये मेरे लिए सही होगा? यही सोच तुम्हें भीड़ से अलग बनाती है। याद रखो, जो इंसान सोचता नहीं वो बस जी रहा होता है, लेकिन जो इंसान जागरूक होता है वो जिंदगी को कंट्रोल कर लेता है। वर्तमान समय के जीवन का दूसरा सच मैं बताऊं आपको, निडर बनो। डर सबसे बड़ा दुश्मन है। डर तुम्हें रोकता है, डर तुम्हें छोटा बनाता है, डर तुम्हें वो बनने नहीं देता जो तुम बन सकते हो। लेकिन सच्चाई क्या है? डर खत्म नहीं होता, उसे हराना पड़ता है। बाबा जी हमेशा अपने शिष्यों से कहते थे, कभी किसी चीज से मत डरो, क्योंकि डर खत्म नहीं होगा, उसे तुम्हें हराना पड़ेगा। अपनी मजबूती से डर को हराना पड़ेगा। हर बार जब तुम डर के बावजूद आगे बढ़ते हो, तुम थोड़ा और मजबूत बन जाते हो। लोग क्या सोचेंगे अगर मैं हार गया तो? अगर लोग हंस पड़े तो? ये सब डर तुम्हारे दिमाग के खेल है। खुद से पूछो, 5 साल बाद ये चीज मायने रखेगी क्या? अगर जवाब नहीं है तो आज ही वो कदम उठाओ। निडर इंसान वही होता है जो डर के बावजूद चलता रहता है। 5 साल बाद आपके जीवन में जो आज के डर है, आज का टेंशन है, आज की समस्याएं हैं, कुछ नहीं होंगी 5 साल बाद, इनका अस्तित्व ही नहीं होगा। आज के जीवन का तीसरा सच मैं आपको बताती हूँ, गहराई से सोचो। आज के समय में सबसे कम लोग क्या करते हैं आपको पता है? सोचते हैं। लोग रील्स देखते हैं, लोग स्क्रॉल करते हैं, लोग सोशल मीडिया में
लगे रहते हैं लेकिन सोचते नहीं हैं। लेकिन इसके विपरीत एक मैच्योर इंसान अलग होता है। वो हर चीज को समझता है, वो जल्दी रिएक्ट नहीं करता, वो पहले ऑब्जर्व करता है, फिर डिसीजन लेता है, फैसले लेता है। जब कोई आपको गुस्सा दिलाता है तो तुरंत जवाब मत दो, रुको, सोचो, क्या ये मेरी एनर्जी के लायक है भी कि नहीं। यही आपकी मैच्योरिटी है, यही आपकी जागरूकता है। वर्तमान समय में जीने के लिए चौथा सच, खुद को कंट्रोल करना सीखो। सबसे खतरनाक इंसान वो नहीं जो दूसरों को कंट्रोल करता है, बल्कि वो है जो खुद को कंट्रोल करता है। अगर तुम गुस्से में खुद को संभाल सकते हो, अगर तुम मुश्किल समय में शांत रह सकते हो, अगर तुम लालच में खुद को रोक सकते हो, तो तुम पहले से ही 90% लोगों से आगे हो। याद रखिएगा, बाबा हमेशा कहते थे, जिसने खुद को जीत लिया उसने दुनिया जीत ली। वर्तमान समय के लिए 5वां सच क्या है आपको पता है? अकेले चलने की ताकत रखो। ज्यादातर लोग अकेले चलने से डरते हैं। उन्हें भीड़ चाहिए, उन्हें वैलिडेशन चाहिए, उन्हें अप्रूवल चाहिए, उन्हें किसी की सहायता चाहिए, कोई हो जो उन्हें उनके साथ फैसले ले, उनके गलत में उनके सही में उनके हाँ में हाँ मिलाए। लेकिन सच्चाई ये है, भीड़ तुम्हें आगे नहीं ले जाती, वो तुम्हें वहीं रोक देती है, भीड़ का ही हिस्सा बना के छोड़ देती है। अगर तुम्हें बड़ा बनना है तो तुम्हें कभी कभी अकेले चलना होगा। लोग तुम्हें समझेंगे नहीं, लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, लोग तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर तुम सही हो तो चलते रहो, बस चलते रहो। 6वां सच, अपनी वैल्यू समझो। अगर तुम खुद को कम समझोगे तो दुनिया भी तो तुम्हें कम ही समझेगी। तुम जो डिजर्व करते हो वो तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम खुद को उसके लायक मानोगे। तुम डिजर्व करते हो मतलब तुम उसके लायक हो, तुम्हें वो खूबियां वो गुण हैं। और इसे अपने मन को समझाओ। अपने आप से ये कहना बंद करो, मैं नहीं कर सकता, या मैं इतना अच्छा नहीं हूँ, या मुझसे नहीं हो पाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। आज से ही ये कहना शुरू कर दो, मैं सीख सकता हूँ, मैं बदल सकता हूँ, मैं जीत भी सकता हूँ, मुझ में इतनी ताकत है। 7वां सच जो आपको एक प्रभावशाली मजबूत इंसान बनाता है, वो है भावनाओं पर नहीं, फैसलों पर जियो। ध्यान से सुनिएगा। लोग इमोशंस में जीते हैं, भावनाओं में जीते हैं और रिग्रेट में मर जाते हैं। रिग्रेट, मैंने इसके लिए ये नहीं किया, मैं ये नहीं कर पाया, जीवन में मैं ये प्राप्त नहीं कर पाया, ये अचीव नहीं कर पाया, मैं इसके लायक था लेकिन मैं नहीं बन पाया, ये सब। पर इसके विपरीत एक मैच्योर इंसान इमोशंस को समझता है लेकिन डिसीजंस लॉजिक से लेता है। मैच्योर इंसान को पता होता है अभी इमोशंस किस स्तर पर हैं, लेकिन अभी उस इमोशंस के बल पर फैसला लेना है कि लॉजिक से डिसीजन लेना है। एक मैच्योर इंसान बिल्कुल समझता है। जब तुम इमोशनल होते हो तो तुम गलत फैसले लेने लगते हो, इसलिए खुद को ट्रेन करो। मैं रिएक्ट नहीं करूंगी, मैं समझकर एक्ट करूंगी। इस बात को एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, मैं रिएक्ट नहीं करूंगी, मैं समझकर एक्ट करूंगी। 8वां सच, हर दिन खुद को बेहतर बनाने में लगाओ। तुम्हें एक दिन में बदलना नहीं है, तुम्हें हर दिन, अगर तुम 1% भी 1% भी बेहतर बनना शुरू कर देते हो ना, आज कुछ नया सीखो, आज खुद को कुछ नया चैलेंज दो, आज कुछ ऐसा करो जो मुश्किल हो। यही कंसिस्टेंसी तुम्हें अलग बनाएगी। अपने ही चैलेंज, नए सुबह अपने आप को चैलेंज दो, कुछ नया सीखने के लिए, कुछ नया करने के लिए, नई मुश्किल से लड़ने के लिए, और शाम तक उसे अचीव कर लो। बस एक छोटा सा 1%।
और ये तुम्हें भीड़ से अलग बनाएगी। 9वां सच, लोगों की सोच से ऊपर उठो। लोग हमेशा कुछ ना कुछ कहेंगे ही। अगर तुम कुछ नहीं करोगे तब भी कहेंगे, अगर तुम कुछ बड़ा करोगे तब भी करेंगे। इसलिए फैसला करो, मैं अपने लिए जीऊंगा, दूसरों के लिए नहीं। जिसे जो कहना है वो खुद करे, खुद अपने जीवन में करे। मुझे क्या करना है वो मैं देख लूं। वर्तमान समय का 10वां सच, खतरनाक बनो लेकिन सही वजह से। यहाँ खतरनाक का मतलब क्या है आपको पता है? आपकी सोच खतरनाक हो, आपकी क्लियरिटी खतरनाक हो, आपका डिसिप्लिन खतरनाक हो, आपका विजन खतरनाक हो। ऐसा इंसान जिसे कोई मैनिपुलेट ना कर सके, कोई उसे प्रभावित ना कर सके या अपने अनुसार उसे ढाल ना सके। आपकी अपनी खुद की सोच क्लियरिटी होनी चाहिए। ऐसा इंसान जिसे कोई डरा ना सके, कोई रोक ना सके। और देखिएगा एक दिन आएगा जब लोग आपको देखकर कहेंगे ये वही इंसान है जो पहले कमजोर था, लेकिन अब इसे कोई हिला नहीं सकता। और उस दिन आप समझेंगे कि असली ताकत बाहर नहीं थी, आपके अंदर थी। आपने समय रहते उस पर काम किया, उसे मजबूत बनाया, उसे अंदर की आवाज को, अंदर की ताकत को बाहर निकाला समय रहते। और आज आप भीड़ से अलग एक मजबूत इंसान बन के खड़े हैं। अब आप लोगों का उदाहरण बने हुए हैं। अगर आप आज भी वही पुराने इंसान बने रहे ना तो जिंदगी वैसी ही रहेगी। लेकिन अगर आज आपने फैसला कर लिया कि मुझे जागरूक बनना है, निडर बनना है और गहराई से सोचने वाला इंसान बनना है, तो याद रखिएगा आपको रोकने की ताकत किसी में नहीं होगी। क्योंकि दुनिया उससे नहीं डरती जो ताकतवर होता है, दुनिया उससे डरती है जो अंदर से अडिग होता है। मेरे सभी संदेश आपको मजबूत बनाने के बहुत काम आएंगे। एक बार मेरे चैनल में जाइएगा, पीछे सारे वीडियो को एक बार जरूर सुनिएगा। अगर आप उन पे 1% भी अमल करते हैं ना तो धीरे धीरे ही सही, लेकिन 6 महीने में आपको अपने अंदर परिवर्तन दिखने लगेगा। और ये मैं बहुत अनुभव से, बहुत विश्वास से कह पा रही हूँ। आपको क्यों पता है? क्योंकि इसमें बाबा जी का संकेत है। ये बाबा जी का संदेश है जो आप तक पहुंचा है आपके ही लिए। ये बाबा जी की कृपा है। बाबा चाहते हैं कि आप इस पर काम करें, संदेशों को सुने और उन पर अमल करें। बाबा चाहते हैं, आप उनके बच्चे हैं। बाबा अपने बच्चों को खुश रखना चाहते हैं, खुश देखना चाहते हैं। और बहुत मुश्किल नहीं है, कुछ छोटे छोटे ही परिवर्तन करने हैं, छोटा छोटा ही अमल लाना है, डिसिप्लिन छोटा सा, एक छोटा सा काम। और धीरे धीरे आप अपने आप को जिंदगी बदलते देखेंगे। फिर आप भी उस जगह पे होंगे जहां आपके उदाहरण दिए जाएंगे लोगों को। बाबा जी का आज का संदेश मैं यहीं समाप्त करती हूँ। आप सबसे एक बार निवेदन करती हूँ, मेरे चैनल नीम करोली डेली कृपा को जो भी मेरे चैनल में नए आए हैं प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जो भी बाबा जी के संदेश मैं लाती हूँ आप तक पहुँचने के लिए आपको सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा, तब आप तक रेगुलर रोज संदेश पहुँचेंगे। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने अपनों से शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये संदेश, बाबा जी का संदेश जितने ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा उतना ही बाबा की कृपा आप पर बरसेगी, क्योंकि ये एक अच्छा काम है। और कमेंट बॉक्स में हमारे ईश्वर राम जी का, बजरंग बली का और बाबा जी का धन्यवाद करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो जानते ही हैं ना, आप जैसा देंगे यूनिवर्स को, यूनिवर्स आपको वैसा वापस करेगा। आप ईश्वर का धन्यवाद कीजिए, ईश्वर को संकेत दीजिए कि अब आप उनके अनुसार, उनके बताए संदेशों के अनुसार चलने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, ताकि यूनिवर्स आपको और संदेश पहुंचाए। इसी के साथ मैं वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली जी महाराज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।